हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल का दोस्तों एग्जाम आने वाली 28 अगस्त 2023 को होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे घोड़े और कुत्ते की एनाटॉमी के कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में इस क्लास में आज की हम जानकारी लेने वाले हैं। तो जो भी भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों ऑल और इंडिया में आने वाली वेटनरी से संबंधित हर एक वैकेंसी का और जो आपके एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंटिन्यू आपको मिलते रहें। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले घोड़े की खोपड़ी के बारे में। तो दोस्तों जो घोड़े की खोपड़ी होती है इसके अंदर जो कॉर्नियल प्रवर्ध होता है ये अनुपस्थित होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं नर के अंदर, तो दोस्तों केनाइन दांत उपस्थित होते हैं, यानी अगर मेल घोड़े की बात की जाए तो उसके अंदर कितने दांत हो जाएंगे 40। और दोस्तों मेयर की बात आती है घोड़ी की, तो घोड़ी के अंदर दोस्तों केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, इसलिए घोड़ी में टोटल दांतों की संख्या होती है 36 दांत होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ये घोड़े और घोड़ी में ये अंतर है, घोड़े में 40 दांत और घोड़ी के अंदर 36। ठीक है, अब प्री मैक्सिला और मैंडिबल पर इंसाइजर टीथ उपस्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें कुत्ते के बारे में, तो दोस्तों जो कुत्ते में होता है कॉर्नियल प्रवर्ध अनुपस्थित होता है और ओर्टिबियल वाला जो होती है ये अपूर्ण होती है, और प्री मैक्सिलर और मैंडिबल पर भी इंसाइजर टीथ इसमें भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अपन। कपल कपाल का साइनस, ठीक है, साइनस ऑफ स्कल। तो दोस्तों बोन में म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी हुई वायु गुहा को साइनस कहते हैं। कि साइनस किसे बोला जाता है? बोन में म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो वायु गुहा होती है उसे साइनस बोला जाता है। तो दोस्तों घोड़े का मुख्य साइनस कौन सा होता है? सिफेनोफ्लेटाइन होती है जो घोड़े की मुख्य साइनस होती है मेरे दोस्तों, वायु गुहा होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन स्टर्नम की संख्या कुत्ते में तो कितनी होती है और घोड़े में कितनी होती है। तो दोस्तों डॉग के अंदर बात करें स्टर्नम की संख्या, तो दोस्तों ये 8 होती है और घोड़े के अंदर दोस्तों 7 होती है स्टर्नम की टोटल संख्या। ठीक है, बात करते हैं अब घोड़े के स्टर्नम की आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों ये नाव के समान होती है घोड़े की स्टर्नम की आकृति, और दोस्तों इसमें क्लेविकल जो बोन होती है ये अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों आंतरिक हड्डी जो होती है शरीर के अंदर पाई, यानी शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसे विसरल बोन बोला जाता है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले कुत्ते के बारे में। ओस्पेनिस पाई जाती है दोस्तों, जो कुत्ते के लिंग में पाई जाती है, सिसन में पाई जाती है, और संख्या कितनी होती है? 1। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ओस्फ्रेनिक, ऊंट के अंदर पाई जाती है, जो डायफ्राम में पाई जाती है दोस्तों, और ये भी संख्या में कितनी होती है? 1। ठीक है, घोड़े में कोई भी विसरल बोन नहीं पाई जाती है दोस्तों। अब बात करेंगे घोड़े के बारे में, यानी जो इसकी सीकम की आकृति होती है दोस्तों वो कोमा शेप की होती है। कोलन की आकृति जो घोड़े की नाल के समान होती है। घोड़े में दोस्तों सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है, यानी घोड़े के अंदर सेलुलोज का पाचन कहाँ पर किया जाता है? सीकम के अंदर। ठीक है, घोड़ा हिंडगट फ्रीमेंटनर की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन केसरयुग दंड यानी वर्टिब्रा कोलम का जो सूत्र होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊंट। ऊंट में दोस्तों सर्वाइकल जो बोन होती है 7, टीएच थोरेसिक 12 होती है, और दोस्तों लुम्बर जो होती है 7, सैक्रम जो होती है 5, और कोक्सियल होती है जो सभी जानवरों में 15 से 25 उपस्थित होती है। तो दोस्तों जो अंतर मिलेगा आपको अधिकतर मिलेगा थोरेसिक बोन के अंदर, ये अंतर एक तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऊंट के अंदर आपको मिलेगी 12 थोरेसिक बोन, कुत्ते के अंदर 13 और घोड़े के अंदर दोस्तों 18। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका कसरयुग दंड का सूत्र याद रख सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं पिछले पैर की हड्डियों के बारे में। तो हिप बोन के बारे में बात करें तो दोस्तों हिप बोन जो कुत्ते की हिप बोन होती है उसमें ओब्ट्यूबिटर फोरामेन त्रिकोणी के
आकार का होता है। जो ओब्टूरोमेटर फोरामेन होता है दोस्तों, ये त्रिकोण की आकृति का होता है कुत्ते के अंदर। ठीक है, बात करते हैं अब फीमर बोन के बारे में। तो दोस्तों जो घोड़े की फीमर बोन होती है उसमें थर्ड ट्रोंकिनेटर उपस्थित होता है। जो विशेषताएं होती है ट्रोंकिनेटर माइनर, मेजर और राइड एज मेरे दोस्तों। उसके बाद में बात कर रहे हैं कुत्ते की, तो कुत्ते में दोस्तों थर्ड ट्रोंकिनेटर अनुपस्थित होता है। ठीक है, सुप्राकोंडाइल फोसा भी अनुपस्थित होता है घोड़े के अंदर। ठीक है, बात करें तीसरे नंबर पे पटेले के ऊपर, तो दोस्तों जो घोड़े की पटेला हड्डी होती है वो चतुष्कोणीय होती है और कुत्ते के अंदर दोस्तों लंबी एवं सकड़ी होती है। ठीक है, बात करते हैं चौथे नंबर पर टार्सल बोन के बारे में। दोस्तों कुल संख्या घोड़े के अंदर तो 6 होती है और कुत्ते के अंदर 7 होती है टार्सल बोन की। इसके बाद में बात करते हैं मेटाटार्सल हड्डी के बारे में। तो दोस्तों घोड़े के अंदर 3 मेटाटार्सल बोन होती है और कुत्ते के अंदर 5 मेटाटार्सल बोन होती है। ठीक है, तो दोस्तों कुल पशुओं की हड्डियों के बारे में बात कर लेते हैं। घोड़े के अंदर दोस्तों 200 होती हैं। ठीक है, और कुत्ते के अंदर 291। कई किताबों में घोड़ों की आपको 205 भी मिल जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर 205 या 200 मिले तो टोटल आपको 200 लगाना है। अगर 200 या 205 में से एक ऑप्शन मिले तो आपको दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं स्केपुला बोन के बारे में। तो दोस्तों घोड़े की स्केपुला बोन के बारे में बात करें तो एक्रोमियन पर्वत अनुपस्थित होता है और सुप्रा स्पाइनेसिस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेसिस फोसा का जो अनुपात होता है 1:2 के रूप में विभक्त होता है। कुत्ते के अंदर दोस्तों बात करें स्केपुला बोन की, तो कोरोकोइड पर्वत तो इसमें अनुपस्थित होता है और सुप्रा स्पाइनेसिस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेसिस फोसा 1:1 में विभक्त रहता है, यानी दो बराबर समान भागों में हड्डी ये विभक्त करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें घोड़े के अंदर दोस्तों डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ज्यादा उभरी हुई होती है। कुत्ते के अंदर बात करें सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन स्पष्ट दिखाई देता है। अब बात करते हैं रेडियस अल्ना के बारे में। तो जो घोड़ा होता है स्टेलॉइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है रेडियस अल्ना के अंदर। बात करते हैं दोस्तों कार्पल बोन के बारे में। तो दोस्तों कार्पल बोन की संख्या घोड़ा एवं कुत्ते में समान होती है, 7 होती है। कितनी होती है कार्पल बोन की संख्या? 7। उसके बारे में बात करेंगे मेटाकार्पल हड्डी के बारे में। तो दोस्तों घोड़े के अंदर तो 3 होती है और कुत्ते के अंदर दोस्तों 5 होती है मेटाकार्पल बोन। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे फ्लेंजेस एंड डिजिट अगले पैर की हड्डियों के बारे में। तो दोस्तों घोड़े में मेनस एक अपूर्ण विकसित डिजिट होता है। चेस्ट नट जो होता है प्रथम अवशेषी डिजिट होता है दोस्तों। ठीक है, अर्गट फैटलॉक जॉइंट पर सेकंड एंड फोर्थ डिजिट होती है। घोड़े में खुर की संख्या 1 होती है दोस्तों। घोड़े का खुर जो होता है प्रोग एंड बार का बना हुआ होता है। खुर की जो आकृति होती है घोड़े की कैसी होती है? वी शेप। ठीक है, खुर का निर्माण कौन सी करती है? थर्ड फ्लेंजस थर्ड जो डिजिट है दोस्तों ये खुर का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों कुत्ते की फ्लेंजेस एंड डिजिट के बारे में अगले पैर के बारे में। दोस्तों डिजिट की संख्या 5 होती है। खुर के स्थान पर पंजा होता है और पंजे के नाखून को कला कहते हैं। जो पंजे के नाखून होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? कला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो घोड़े की बात करते हैं। फिल्ट्रम इसमें उपस्थित होता है। मजल पर बाल उपस्थित होते हैं। मजल के मध्य में एक दरार पाई जाती है दोस्तों और डेंटल पैड दोस्तों इसमें अनुपस्थित होता है। घोड़ा एवं कुत्ते में फोलिलेट पेपिलाइन उपस्थित होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में और बात करें घोड़े का जो आमाशय होता है दोस्तों जी आकृति का होता है और घोड़ा एक प्रकार का एरोमंथी जानवर जिसके अंदर आमाशय का एक ही भाग उपस्थित होता है। आयतन बात करें इसके आमाशय की तो 2 से 4 गैलन होती है दोस्तों। ठीक है, मोर्गोप्लिटेक्स आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा द्वारा आमाशय को ग्रंथिल और अग्रंथिल 2 भागों में बांट देती है दोस्तों। कुत्ते का जो आमाशय होता है इसकी आयतन 2 से 4 लीटर और अनुपस्थित होता है। जो ओसियोफेगस रीजन जो एरिया होता है ये इसमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद बाद में बात करते हैं इनकी लार ग्रंथियों के बारे में। घोड़े के ऊपर बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है दोस्तों। ठीक है, घोड़े की। उसके बाद में कुत्ते की बात करेंगे मैंडिबुलर ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि कुत्ते की
और जाइगोमेटिक सैलिवरी ग्लैंड एक अतिरिक्त लाल ग्रंथि पाई जाती है कुत्ते के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बात करें पित्ताशय, तो जो इस ये स्थित होता है यकृत की विसरल सतह पर स्थित होता है पित्ताशय गैल ब्लैडर। आकृति में कैसा होता है, नाशपाती के आकार का, और अनुपस्थित किसके अंदर होता है दोस्तों, ये घोड़े और ऊंट के अंदर अनुपस्थित होता है। तो ये अपन कुत्ते की गैल ब्लैडर के बारे में बात कर रहे हैं, और अनुपस्थित होगा जो घोड़े और ऊंट के अंदर दोस्तों पित्ताशय अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अग्नाशय के बारे में, पैनक्रेज के बारे में। तो पशु का नाम घोड़े के अंदर दोस्तों त्रिकोणाकार आकार का होता है, और ऊंट के अंदर दोस्तों वी शेप का होता है। और घोड़े की पलिया जो होती है दोस्तों अस्यानुमा होती है, कुत्ते की जो पलिया होती है मानव के पैरों के चिन्ह के समान होती है। दोस्तों फटाफट से अपन देख रहे हैं ऐसे कैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे नोट्स टाइप में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नासागुआ नेजल कैविटी के बारे में। पशु का नाम देखते हैं, घोड़े के अंदर तो लंबी और बेलनाकार होती है नेजल कैविटी, कुत्ते में होती है दोस्तों कोमा शेप की। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इनके हृदय की बात करते हैं अपन। तो घोड़े का जो हृदय होता है इसका वजन 4 केजी के लगभग होता है, और कुत्ते का 150 से 180 ग्राम के लगभग होता है। ठीक है, आकृति के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों घोड़े का जो हृदय की आकृति होती है शंकुनुमा, और कुत्ते की अंडाकार होती है। और दोस्तों घोड़े के अंदर इंटरमीडियल ग्रूव अनुपस्थित होता है, और कुत्ते के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे किडनी गुर्दे के बारे में। तो दोस्तों जो कुत्ते की किडनी होती है बीन शेप होती है, और घोड़े की दोस्तों दायां गुर्दा तो हार्ट शेप का होता है, और बायां गुर्दा होता है दोस्तों बीन शेप सेम के बीच के आकार का। ठीक है, आगे का देखते हैं अपन कुत्ते के अंदर दोस्तों शुक्राशय और काउपर ग्रंथि अनुपस्थित होती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है एकमात्र सहायक जनन ग्रंथि के रूप में होती है दोस्तों। प्रोस्टेट ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती है कुत्ते के अंदर। ठीक है, बल्बस ग्लैंडिस ग्लांस का पिछला फूला हुआ किनारा होता है। जो बल्बस ग्लैंडिस होता है ये इसका ग्लांस का पिछला जो भाग होता है वो फूला हुआ होता है, और कुत्ते के अंदर दोस्तों सिग्मोइड फ्लेक्सर भी अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे घोड़े के अंदर भी सिग्मोइड फ्लेक्सर अनुपस्थित होता है। कोरोना ग्लैंडिस यानी ग्लास का उभरा हुआ किनारा होता है, और फोसा ग्लैंडिस यानी ग्लांस के निचले में गड्ढा होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं अंडाशय ओवरी के बारे में। तो घोड़ी की जो होती है सेम के बीज के समान होती है, और कुतिया का दोस्तों होता है अंडाशय अंडाकार। ठीक है, घोड़ी के अंडोसर्ग छिद्र ओलियन फोसा पाया जाता है, कुतिया में ओलियन ब्रोसा पाया जाता है। अंडाशय अंडाकार होता है, और यौनारंभ के बाद में इसी सतह पर कई पुटिकाएं बनने की वजह से सहतूत के आकार की दिखाई देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये एनाटॉमी से संबंधित घोड़े और डॉग के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए बने रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।